हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन। ये वीडियो लेक्चर आपका 5 है। ये वीडियो नंबर कितना है आपका? 5 है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जो पीछे का वीडियो देखे हैं वो देख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से भी देखिएगा तो समझ पाइएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 60 तक कर चुके थे। 15 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। बोल रहा है यदि अंडर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13 तो एक्स का मान क्या होगा। इस सवाल में आपको एक्स का मान पूछ करके बताना है। ये एक्स का मान बताना है एक्चुअल में क्या निकलेगा। कुछ मत कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए इनको। तो 1 और 169 का एलसीएम आपका हो जाएगा 169। ऊपर में आपका हो जाएगा 169 प्लस 27 बराबर, इधर तो आपका दिया हुआ ही है, एलसीएम ले लीजिएगा। इधर भी आपका हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 प्लस एक्स। अब इनको ये अंदर रूट इसमें है, यहाँ पर अंदर रूट आपका है, तो ये अंदर रूट में आपका हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। 6 हो गया, 9 7 16 का 6 हो गया, हासिल बची आपका 1 6 2 8 1 9 1 196 बटे 169 बराबर में इधर है 13 प्लस एक्स बटे 13। ये 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 169 13 का, इधर 13 प्लस एक्स बटे में आपका 13 13 खत्म हो जाएगा। तो 14 जो वैल्यू है वो 13 प्लस एक्स का है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या निकल करके आएगा? 1 निकल के आएगा। तो 1 हो जाएगा इस सवाल का क्या राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 60 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या कह रहा है। बोला किसी धातु का एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बताए थे जब भी आपका मेंसुरेशन 3D में काटने का बात आए, गलाने का बात आए, पिघलाने का बात आए, अर्थात एक रूप को बदलकर दूसरे रूप में ले जाने का बात आए, तो हमेशा और हमेशा आपका वॉल्यूम का कम होता है, आयतन का कम होता है। तो गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला का आयतन होता है। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो एक लंबा तार बनाना है, तो तार आपका इस टाइप से, या तो ऐसे करके दिखा सकते हैं तार को, या ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये आपका तार होगा, अर्थात बोलिएगा तो ये आपका जो हो जाएगा बेलन का रूप ले लेगा। जहां पे ये व्यास आपका दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का होता है, और ये कितना हाइट होगा, ये हाइट आपसे पूछा है। तो गोला बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर कटाने दीजिएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। गोला का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखिए 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर क्यूब अर्थात 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 27 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया है व्यास दिया है 4 mm का। व्यास कितना mm का दिया है? 4 mm। तो त्रिज्या हो जाएगा 2 mm। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 mm। अब mm को लेकर चले जाइए किसमें? सेंटीमीटर में। mm में आपका है, उसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। 10 कहां से आया पता चला? कहां से आया? mm जो आपका दिया गया है, ये mm दिया गया है, तो उसी को हम लोग लेके आ गए सेंटीमीटर में। बोलिएगा सर ये mm जो आपका दिया गया है, तो ये mm जो आपका दिया गया है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग लगाया, लेकिन ये 4 2 कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये व्यास है। व्यास मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये 4 है। त्रिज्या लेना है, त्रिज्या यहां से यहां तक लेना है, तो वो 2 ही आपका होगा। मल्टीप्लाई एस तो आपको ऊंचाई निकालना। 2 से 2 खत्म, 2 गुना 2 आपका हो गया 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, और ये 3 से कटेगा क्या? 12 9 12 9 3 27। तो एच का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये हो गया 9 गुना 10 आपका हो गया 100, अर्थात ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। यदि मीटर में इसको बोले तो 9 मीटर बोल सकते हैं। 900 सेंटीमीटर को कितना मीटर बोल सकते हैं? 9 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है। तो 9 सेंटीमीटर आपका इस सवाल का हो जाएगा आंसर, जो कि आपका मेंसुरेशन 3D का सवाल था। समझ गए होंगे। कुछ नहीं कि गोला को बदल रहे हैं हम लोग किसमें? बेलन में। तो गोला का आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर दिया, बढ़ के आगे तो सोल्व हुआ है। सोल्व आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियां बेचने पर, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्या बोला, 30 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य भी पूछ सकता था, यहाँ क्रय मूल्य भी पूछ सकता था, लेकिन विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत बताए। आपको केवल एक बात बताना है कि हानि कब होगा। आपको केवल इतना बात समझना है कि हानि कब होगा। तो हानि तब होगा आपका जब ज्यादा रुपया में खरीदेंगे, उससे कम रुपया में बेचेंगे। जितना में खरीदे उससे कम में बेचेंगे, तब आपका क्या होगा? हानि होगा। खुद सोचिए ना, मान लीजिए 5 रुपया में कोई बिस्किट खरीद के लाए, कोई आपका दोस्त है, बोला दे दो, अब दे दिया उसको, वो खा लिया, उसके बाद 3 रुपया दे रहा है, तो 2 रुपया क्या लग गया? घाटा लग गया आपका। मतलब जितना ज्यादा में खरीद के लाए उससे कम में बेच दिए। तो 30 कुर्सी का सीपी जो होगा वो ज्यादा होगा 30 कुर्सी के एसपी से, तब आपका होगा लॉस। और लॉस जो हो रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। लॉस हो रहा है 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। अब क्रय मूल्य को एक साइड रख लीजिए, विक्रय मूल्य को एक साइड रख लीजिए। तो 30 का सीपी बराबर, इसको इधर लाइएगा तो 30 6 36 का आपका हो जाएगा क्या? एसपी हो जाएगा। अब कटने वाला है, कटा दीजिए।
ये आपका 6 से कटेगा, 6 पंच 30 हो गया, 6 छाके 36 हो गया। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी जब निकालने के लिए जाइएगा तो ये निकलेगा 6/5। 6 रुपया में खरीदे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं, लॉस तो लग रहा है, 1 रुपया का लॉस लग रहा है। 6 रुपया में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, पॉइंट में है या पूर्णांक में है तो पूर्णांक में है, तो ये हो जाएगा 16.2/3%। कैसे हो जाएगा, कटा दीजिएगा, ये 50 बार में, ये 3 बार में, 50 में 3 का भागा लगेगा 16 या 48, शेष बच जाएगा आपका 2, जिससे भागा लगा रहे होते हैं वो नीचे। तो 16.2/3% हो गया इस सवाल का आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है, हानि तब होगा जब खरीद के लाए होंगे 30 कुर्सी को ज्यादा में, बेच रहे होंगे उससे कम में, ये लॉस हो रहा है आपका। बस आगे सोल्व किया, आपका आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 64 नंबर है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या है। क्या अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, और उसको अंक को गुना करने पे 36 होता है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, बोला जो भी संख्या है यदि उससे हम 45 घटा देते हैं तो अंक आपस में बदल जाते हैं। बदलने का मतलब समझे, उलट पुलट होना, जैसे 1 5 था तो 5 1 हो गया, 3 2 था तो 2 3 हो गया, इस टाइप से बोल रहा है संख्या है। संख्या क्या है आपको ये चीज बताना है, संख्या कौन है वो आपको बताना है। तो 2 अंक का संख्या है, अंकों का गुणनफल कितना है, 36 है। तो चलिए इसमें देखते हैं कहां पे 36 हो रहा है। यदि इसको गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं तो ये तो आपका हो जाता है 8 के 32, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं क्योंकि 36 होना चाहिए गुणनफल। 27 ये भी नहीं बनेगा, ये आपका बन रहा है 49 को। यदि हम लोग गुना कर देते हैं 4 और 9 को गुना कर देते हैं, ये आपका क्या बन रहा है, आपका 36 बन रहा है। बोला संख्या से 45 घटा दिया जाए। अब इससे जो है 45 घटा दीजिए, संख्या से कितना घटा दीजिए, 45, ये 4 निकल रहा है। बोल रहा है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, बदला, ये बदला, देखिए तो 4 9 बदलना चाहिए तो होना चाहिए 9 4। क्या ये 9 4 हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है। हाँ, ये ऑप्शन आपका आंसर होता जब होता कि 45 जोड़ दिया जाए तब पलट जाएगा। देखिए ना, यदि आप 49 में 45 जोड़ दीजिएगा, देखिए ये पलट जाएगा। 9 5 14, 4 4 8 1 9, 4 9 था, देखिए 9 4 बन गया। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन बोला घटा दिया जाता है, आपस में बदल जाते हैं, संख्या है, ये भी नहीं हुआ। एक से अधिक तो होगा नहीं, एक भी आंसर नहीं निकल रहा है, एक से अधिक कैसे आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। यदि ऐसा संख्या का बात करेगा बताइए तो ऐसा कौन सा संख्या था, तब बोलेंगे हाँ 94 आपका था। 94 से यदि हम लोग ये 45 को घटा देते तब आपका अंक क्या हो जाता, पलट जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझे, एक बार फिर से बता देते, समझिए। बोला गुणनफल 36 होना चाहिए, ये 8 चौके 32 हो रहा है, ये खत्म, ये 21 हो रहा है, खत्म, ये 36 हो रहा था। 45 घटाने पे पलटना चाहिए, 45 घटाने पे 4 आ रहा है, पलट कर रहा है, 4 9 पलटने, यदि 49 का पलटने का मतलब 94 होना चाहिए, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। a + b + c = 0 दिया गया, जिससे ये वैल्यू देख लीजिएगा ना, तुरंत दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी आपका a + b + c = 0 है तो याद रखिएगा a³ + b³ + c³ - 3abc का वैल्यू होता है 0। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपका। जब भी आपका a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो, या इसी को दूसरा भाषा में से लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ = 3abc। उधर का -abc को इधर लेके आ जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, 3abc। इनका यूज होगा इस सवाल में, इसलिए इस फॉर्मूला को पहले लिख दिए। चलिए सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, ab है, bc है, ca है, ab है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा abc। एलसीएम कितना हो जाएगा, abc। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो BC ABC में यदि BC से भाग लगाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा a गुना a² तो हो जाएगा a³। अब इसमें भागा लगाइएगा तो AC आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा b गुना b² तो ये हो जाएगा b³। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका c³। तो a³ + b³ + c³ बराबर हो जाएगा 3abc। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये तब होता है जब a + b + c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसका वैल्यू हो गया 3abc, बटे में आपका abc है, तो abc से abc खत्म हो गया, तो इनका वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 3 निकल करके आ गया। 3 आपका हो गया इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक खिलौना शंकु के आकार का है। एक खिलौना किसके आकार का है, शंकु यानी कोण के आकार का है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है, ये त्रिज्या नहीं है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, एक अर्धगोले पे चढ़ा हुआ है। बोल रहा है एक अर्धगोला है, उस पे चढ़ा हुआ है वो खिलौना। खिलौने की कुल ऊंचाई दिया है, कितना है खिलौने की कुल ऊंचाई, 4.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर बनाइएगा कैसे है। क्वेश्चन में बोला है अर्धगोला पे चढ़ा हुआ, तो पहले अर्धगोला बनाना पड़ेगा। अर्धगोला क्या होता है, तो पूरा गोला का आधा जो होता है वही आपका होता है अर्धगोला। ये अर्धगोला है, ये आपका क्या है, अर्धगोला है। इसी पर जो है चढ़ा हुआ है एक खिलौना, जो कि आपका किस आकार का है, कोण के आकार का है, शंकु का आकार का, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन में बोल रहा है। और व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे है 7, यहां से लेकर यहां तक ये 7 आपका व्यास है। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी डी जो होता है, आर जो होता है वो होता है d/2। आर बोले तो त्रिज्या, डी बोले तो डायमीटर अर्थात व्यास, आर बोले तो रेडियस। तो आर फॉर रेडियस, त्रिज्या ये जो होता है ये डी बाय क्या होता है, 2 होता है। अब खिलौना का टोटल ऊंचाई दिया है, कितना है खिलौना का टोटल ऊंचाई, 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 में यहां से यहां तक तो ये रेडियस में हो गया, तो ये 3.5 तो यही हो गया, तो बचा और कितना बच गया, 3.5 इसमें घटा दे तो 11, तो 11 हो जाएगा ये वाला ऊंचाई। अब इसका आयतन बताना है। इसका क्या बताना है,
आयतन बताना था। आयतन कैसे निकालेंगे? तो ये गोला का आयतन में शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो खिलौना का आयतन निकल जाएगा। खिलौना का आयतन टॉय का वॉल्यूम बताना है तो ये हो जाएगा गोला अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन में जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है? शंकु का आयतन का। फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकु का आयतन को। अब दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अर्धगोला का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर दीजिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दीजिए, ऑप्शन तो पाई में है नहीं, इसका मतलब जो है इनका वैल्यू रखना ही पड़ेगा। रख दीजिए, ये हो गया 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब करना है था 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। ये तो निकला आपका किसका? अर्धगोला का निकला। अब इसी में जोड़ना है आपको, किसका जोड़ना है? शंकु का। शंकु होता है 1/3 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 आर स्क्वायर, इसका भी आर वही है 3.5 गुना 3.5 गुना एच। इसका ऊंचाई है 11। ऊंचाई जो ये हाइट है, ये हाइट कितना है? 11। किसका? शंकु का। पूरे का था 14, ऊपर से नीचे तक ये 14 था, यहां से यहां तक ये आपका कितना था? 14 था। बस सॉल्व करना है, अब आंसर निकल जाएगा। केवल क्या करना है? सॉल्व करना। 7×5 = 35, तो ये 0.5 बार में कट जाएगा। इसके बाद 3 से तो कटने वाला है ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ से इसको कटाइए, 7 से ये भी कटेगा, 7×5 = 0.5 बार में ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद 3 से इधर कटने वाला है नहीं। चलिए हम इनको सोल्व जो कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर में सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इनको। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है? 22/3 यहाँ पर भी कॉमन है, 22/3 यहाँ पर भी कॉमन है। तो 22/3 को दोनों से कॉमन ले लीजिए। 22/3 को दोनों से क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो 22/3 कॉमन आया तो ये हो गया 2 गुना आधा, ये तो पूरी 1 हो गया। तो 1 का कोई जरूरत ही नहीं है लिखने का। तो अब यहाँ बच गया 3.5 गुना 3.5 अर्थात 35 का स्क्वायर 1225। और 2 के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव। इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? यहाँ पर भी 22/5 को आप क्या कर लिए? कॉमन ले लिए है। 22/3 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 11×5 = 55, अर्थात यहाँ पे बोला जाए तो ये हो जाएगा 3.5 गुना 5.5। अब इसको गुना करना है, या इससे गुना मत कीजिए, इससे गुना करने में आप फंस जाइएगा। इसको ऐसे गुना कीजिए, 11 से पहले गुना कर लीजिए, ये हो गया 5, 5 3 8 हो गया, 3 यहाँ पे दशमलव गुना 0.5 है। चलिए गुना करते हैं। 5 25 के 5 हो गया, कैरी कितना रह गया आपका? 2 रह गया। 8 5 40, 2 42, 42 का 2 हो गया। हासिल कितना बच गया आपका? 4 बच गया। इसके बाद 5 3 15 और 4 हासिल है 19। बस हो गया, तो लगभग सोल्व हो गया आपका। 22 आपका है 3 और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 0.25 मिलकर के 0.50 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों जोड़ने का आपका कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, अब इसको 3 से कटा लीजिएगा। 10 3 30 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब इसको 22 से गुना करना है तो 22 5 110 का हो गया 0। 22 5 110 का क्या हो गया आपका? 0। हासिल बच गया आपका कितना? 11। इसके बाद 0 11 11 का 1 हासिल बच गया आपका 1। इसके बाद लास्ट में हो जाएगा 22 का 22, 1 हासिल है आपका 23। तो 231 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और आप लोग इनको क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर सवाल इजी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि हर सवाल आपका 10 सेकंड 20 सेकंड होगा। कुछ सवाल है जो आपका टाइम लेगा और उसमें टाइम देना भी बनता है। ठीक है, क्योंकि ये सब टाइम जो छोटा छोटा करके बताएंगे तो ये सब टाइम कहाँ जाएगा? बोल रहा है किसी क्लब में सभी सदस्यों को तंबोला या रस्मी में भाग लेते हैं। ये क्या नाम दिया? तंबोला या रम्मी, ये लगता गेम है। बोल रहा है क्वेश्चन में 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 जो है वो किसमें भाग लेते हैं? तंबोला में भाग लेते हैं। और 220 बोल रहा है दोनों में भाग लेते हैं। 220 किसमें भाग लेते हैं? दोनों में। बोल रहा है क्लब में कितने सदस्य? देखिए वेन डायग्राम का सवाल है, जब इस टाइप का सवाल आता है, वेन डायग्राम का सवाल आता है, दोनों जो आता है वो बीच में आता है, सिंगल सिंगल इधर होता है। पहले दोनों को ही लिखते हैं। तो दोनों में जो भाग लिया है वो आपका 220 है। दोनों में कितना भाग लिया है? 220 है। ये तंबोला है और एक आपका क्या है? रम्मी है। अब क्वेश्चन में दिया है कि रम्मी में जो भाग ले रहा है वो 320। ये रम्मी वाला गोला में होना चाहिए आपका 320। ये रम्मी वाला गोला में कितना होना चाहिए? 320, जिसमें 120 आपका पहले से है। 120 आपका दोनों वाला में था ही, तो बच गया और कितना? 320 के लिए 100, 320 हो गया। और ये वाला तंबोला वाला गोला में जो है 350 होना चाहिए। ये वाला में क्या होना चाहिए? 350 होना चाहिए। तो 350 में 120 सही है, तो बच गया कितना? और 130 और बच गया। ये हो गया आपका कितना? 350। बस अब सबको जोड़ दीजिएगा तो 0 आपका हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 1 3 1 4, तो 450 टोटल व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे टोटल? 450। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो वेन डायग्राम का सवाल रहता है, दोनों वाला को बीच में डाल देते हैं। ये वाला गोला में होना चाहिए था टोटल आपको कितना? 350। 350 में 220 सही है तो 130, और एक में होना चाहिए 220, एक में होना चाहिए आपका 320, जिसमें 220 है ही और 100 ये वाला में। सबको जोड़ दीजिएगा, 450 ही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो ऑफलाइन क्लासेस पूर्णिया बिहार में चलती है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो पूर्णिया आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये सना कुमार क्लासेस के नाम से मोबाइल नंबर यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम है एसक्यू क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी हो गया। ये जिस चैनल पर भी आप वीडियो देख रहे हैं ये पुराना वाला यूट्यूब चैनल है जिसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हुए हैं। ये आपका जो है फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी हुआ, ये फेसबुक पेज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्ष में का वित्तकर्म और अब से 2 वर्ष बाद उनके आयु के वित्तकर्म का योग 2 है।
ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए का बोल रहा है अभी आयु क्या है, तो ए का अभी आयु मान लेंगे x साल। ए की अभी आयु कितना साल मान लेंगे, x साल। तो 2 साल पहले हो जाएगा x माइनस 2, तो उसका विकर्ण बोला लीजिए, x माइनस 2 का उल्टा लीजिए, तो 1/x माइनस 2 प्लस, फिर आगे बोल रहा है अब से 2 वर्ष बाद। तो अभी यदि आयु x माने हैं तो 2 साल बाद होगा x प्लस 2, ये 1/x प्लस 2। इनका बोल रहा है कि ये आपका दोनों का व्युत्क्रम का योग जो है वो आपका कितना है, 2 है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का मान कहिए क्या होगा। किसका मान आपको निकालना है इस सवाल में, ए का मान निकालना है। ये दोनों को जोड़ करके आपका 2 है, बोल रहा है ए का मान क्या होगा। बाय ऑप्शन जा सकते हैं, यदि ए नंबर ऑप्शन, बाय ऑप्शन नहीं जाइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये यदि चाहते हैं कि इसको द्विघात पे ले जाना तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सीधी धारा चार्ज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ए नंबर ऑप्शन रख करके चेक करते हैं, ये 5 रख करके चेक करते हैं। 5 रखिएगा तो 1/5 में 2 दिया 3 प्लस 1/5 2 7, एलसीएम हो जाएगा 21, सुपर में हो जाएगा 10, 10/21 कभी 2 नहीं बनेगा, ये तो आपका होगा ही नहीं आंसर, ये आपका हो गया खत्म। बी रखते हैं, 7 रख करके देखते हैं, तो 1/5 हो जाएगा 5 प्लस 1/5 हो जाएगा कितना 7, नीचे में हो गया 35, ऊपर में 7 5 12, ये भी नहीं बनेगा आपका, ये भी आपका नहीं बना आंसर। सी रख करके देखते हैं, सी रखिएगा तो 1/5 हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 2 6, एलसीएम हो गया आपका 6, और यहाँ से हो गया 3 1 4, 4/6 अर्थात कट के हो जाएगा 2/3, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बोला 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्ष में का व्युत्क्रम, मतलब उनका उल्टा, और अब से 2 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग, फिर इनका भी उल्टा करना है। योग बोल रहा है 2 है, दोनों का योग कितना है 2 है। एक आयु बताए, कोई ऑप्शन नहीं निकला, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा 69। ये सवाल जो है आपका, ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15,625 रुपया ये मूलधन है, 16% वार्षिक ब्याज की दर, ये वार्षिक ब्याज की दर है। टाइम दिया है 9 महीना, टाइम कितना दिया है 9 महीना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज कैसा देना है, तिमाही देना है। ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या दिया है, मूलधन 15,625, रेट दिया है 16%, ये पूरा पूरी 12 महीना का है, लेकिन यहाँ निकालना है आपको 3 महीना में, क्योंकि तिमाही देना है। कैसा देना है, तिमाही देना है। कर जाएगा यहाँ से 4 बार में, 4 से करेगा ये 4 बार में, 3 निकल गया आपका 4%, ये रेट निकला। टाइम है 9 महीना, 9 महीना में कितना तिमाही होता है, तो 9 महीना में होता है 3 तिमाही। 9 महीना में कितना तिमाही, 3 तिमाही। आप तो समझ जाइए, ये सवाल हो गया मूलधन, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम। अब आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या बताना है इस सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 15,625 रुपया ये मूलधन है, अर्थात ये 100 का वैल्यू है। अब 4% रेट से 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। 4% रेट से 3 साल का क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, पहले इनका क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब 64, 2 अंक लेंगे तो 64 लिख दिए। अब इनका स्क्वायर करके 3 गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, यहाँ दशमलव होता है, फिर 4 तिया क्या हो जाता है 12 हो जाता है। बस इनको सोल्व कीजिएगा, जो निकलेगा कट कुट करके वही आपका आंसर होगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 पे क्या 0, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 0। काटिए, इसको 25 से कटने वाला है, 25 से कटाइएगा 25 चौके 100, इसको 25 से कटाइए, 25 छाके 150 लग गया। इसके बाद 25 दूना 50 लग गया, 25 पंचे 125 लग गया। अब 625 से कटेगा, ये 625 से यदि इसको कटाना चाहे तो ये कटेगा, 25 से कटा दिए 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा। ये 25 चौके 100 यानी हो गया 400। फिर 25 से यदि इसको कटाइएगा तो ये हो गया आपका 25 का 25, 25 छाके 150, 16 से इसको भागा लगा दीजिए, 16 से ये कटने वाला है, 16 7 112, 16 7 112 बचिए 12 1 8, 16 8 128, 0 16 चौके 64। अब भागा लगा दीजिएगा 4 से, 4 का 4 हो गया, 3 8 38, 9 चौके हो गया आपका 36, इसके बाद 2 0 20, 4 5 20, 1 तो 1951 ही हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। मेन यहाँ पे था आपका क्या कि 4 वर्ष के लिए 4% रेट से 3 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट निकालना, जो कि होता है 12.4864। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यदि नहीं निकाल पाइएगा तो उससे निकालने का तरीका बता दिए। पहले क्यूब करना है, फिर स्क्वायर करके 3 गुना करना है, फिर लास्ट में 3 गुना कर लिख देना है। बोला यदि समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, c/a होता है, ये होता है मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। और मूलों का गुणनफल क्वेश्चन में दे दिया है 3, मूलों का गुणनफल क्वेश्चन में कितना दे दिया है आपका 3 दे दिया है, इसके बराबर c/a करना है। c की जगह k प्लस 8/a, एक जगह क्या लिखिएगा 3k, एक जगह क्या लिख दीजिएगा 3k। अब गुना कर दीजिए इसको, 3 तिया 9k बराबर हो जाएगा k प्लस a, ये k उधर जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 8k, इसका वैल्यु हो जाएगा 8k, k बराबर हो जाएगा कट करके आपका 1, तो k का वैल्यू आपका निकल करके क्या आ गया 1 निकल गया। कुछ नहीं किया, द्विघात समीकरण था, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, इसका जो ये कोफिशिएंट रहता है ये होता है a का वैल्यू, ये वाला x का कोफिशिएंट में जो रहेगा वो होगा b का वैल्यू, और जो ऐसे रहेगा वो आपका होगा c का वैल्यू। तो c/a फॉर्मूला लगा दिया, आगे सोल्व किया, आंसर निकल गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर क्या है कम है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये होता है, बोल रहा है उनके ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है।
ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, और ये आधार यदि ये x मान लेते हैं तो ऊंचाई 6 इससे कम है। कितना कम है? 6 कम है। और यदि अतिभुज यानी कर्ण के बारे में बोल रहा है, ये रूट अंदर 218 है। रूट अंदर कितना है? 218 है। तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में क्या है? बाकी ये दोनों भुजा आपको बताना है क्या होगा सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो 6 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर आपका 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी है 6 का अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर यहाँ पर भी है। अब दोनों का स्क्वायर का योग जो होना चाहिए वो 216 होना चाहिए, क्योंकि इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर बराबर आपका क्या होना चाहिए? अंडर रूट 216। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और आपका 11 का स्क्वायर हो गया 121। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए कितना? 216। तो ये 216 तो कभी और बनेगा। ये 15 का स्क्वायर 225 यहाँ से हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 यहाँ से हो गया। यदि इसको जोड़ देते हैं 5 1 6 और आपका जो है 9 1 10 316 हो रहा है। ये भी कभी आंसर नहीं बनेगा। इनका बात कर लेते हैं तो 10 का स्क्वायर ये 100 हो गया, और ये इसका स्क्वायर जो हो गया 256 हो गया। ये तो 356 बन गया। तो ये भी आंसर आपका नहीं बनेगा। तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर बनेगा। जहां भी बाय ऑप्शन बनने वाला रहेगा कोशिश करना है कि बाय ऑप्शन ही उसको बना दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बोला निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम। देखिए 2 वर्ड होता है, बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट सबको। आरोही रहता है और अवरोही होता है। अब दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि किसमें क्या होता है। ठीक है, किसमें बढ़ते क्रम में, किसमें घटते क्रम। यदि बढ़ते क्रम घटते क्रम देगा समझ ही जाएगा। घटते क्रम मतलब घटाते जाना है तो बड़ा से शुरू करना है, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ाते जाना है तो कम से शुरू करना है। लेकिन आरोही अवरोही देता है तो अब इसी में फंस जाता है। याद रखिएगा, आरोही में कम अक्षर है तो कम से ज्यादा जाना है, कम से ज्यादा जाना है। और ये आपका अवरोही में आपका ज्यादा अक्षर है, इसमें ज्यादा से कम जाना है, ज्यादा से कम। तो ज्यादा से कम मतलब ये घटते क्रम, कम से ज्यादा मतलब ये क्या? बढ़ते क्रम। ऐसे याद रखिएगा, इसमें कम अक्षर तो कम से ज्यादा, इसमें ज्यादा अक्षर तो ज्यादा से कम। ये आरोही अवरोही में ऐसे ही आप ध्यान में रख सकते हैं। तो एक तो ये सिंपल तरीका है कि इनको भाग लगाइए। इनको क्या कर सकते हैं? भाग लगा सकते हैं। लेकिन भाग लगाना बड़ी मुश्किल काम है। इसमें भाग लगा करके एक तो चेक कर सकते हैं, आप लोग बेसिक से चेक कर सकते हैं भाग लगा करके। वैसे दूसरा तरीका इसका क्या है कि तिरछा तिरछी गुना करके आप चेक करते हुए चले जाइए। कोना कोनी क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। जैसे आपको गुना करना है 13 को 36 से, तो 13 6 के 78 का 8 हो गया, कैरी बच गया आपका 7। 13 तिया 39, 39 में 7 जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 46। और 29 गुना 18 करना है तो 18 नमा 162 का 2 हासिल बच गया आपका कितना? 16। 18 दूना 36, 36 में 16 जोड़ दीजिएगा, 36 16 आपका कितना हो गया? 49 हो गया। तो इसका मतलब ये पहला वाला बात तो सही निकला, क्योंकि इससे ये बड़ा होता है। अब आगे चेक करना है ये दोनों में चेक करना है। तो 29 गुना आपका कितना करना है? 60 करना है। तो 0 आपका हो गया। इसके बाद 0 हो गया, 9 के 54 का 4 कैरी रह गया 5, 6 दूना 12 5 17। 36 से गुना करना, 36 का 6 कैरी रह गया आपका 3, 36 पंच 180 और 3, 180 में 3 जोड़िएगा 183। इसका मतलब ये भी सही निकला। फिर आगे गुना करते हैं। अब किसको किससे गुना करना है? इसको इससे गुना करना है। 45 गुना 5 करके यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाला में जिसका गुना होगा ऊपर में ही लिखेंगे। 45 का 5 हो गया, कैरी बची आपका 4, 45 5 225 और 5 230 हो गया ये। अब इसको गुना करना है, ये 0 हो गया, 6 6 चौके 24। ये पहला नंबर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा नंबर में चेक कर लेते हैं, 13 6 के 78। तो दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। ये पहला नंबर आपका क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर की तरफ। इसमें यदि चेक करते हैं 13 6 के 78, तो ये 780 हो गया। इसको गुना करते हैं 18 का 18, 18 पंच 90 और 1 91। ये भी बिल्कुल सही है। पहला नंबर तो आपका सही निकल गया। इसको इससे गुना करेंगे, 36 गुना 5, 36 का 6 कैरी रह गया आपका कितना? 3, 36 पंच 180, 3 183, 1836 हो गया। इसको गुना करते हैं, 0 9 के 54 का 4 कैरी रह गया आपका 5, 6 दूना 12 5 17। ये आपका गड़बड़ हो गया, ये आपका गड़बड़ हो गया, क्योंकि इससे ये बड़ा होना चाहिए, यहाँ छोटा दे दिया, ये तो नहीं बनेगा।
बस इसको चेक करना है, जैसे ये गड़बड़ निकला तो ये नंबर आंसर हो गया ना। यदि ये भी सही है तब हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। यदि उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं रहता इस सवाल में तब तो सीधा आंसर कर दिए होते। अब तक ये नंबर निकला वही आंसर हो जाता। चेक कीजिए इसको, 45 का 5 हो गया, कैरी बच गया आपका कितना 4, 45 पंचे 225 और 4 229 हो गया। और इसको गुना कीजिएगा 0 6 6 चौके 24। पहला नंबर तो आपका बिल्कुल सही निकल गया। अब ये दोनों को गुना करके हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब इसको गुना करके देख लेते हैं इसको, 36 ना 36 का 6 कैरी रह गया आपका कितना 3 रह गया, 36 चौके 144 और 3 147। इसको गुना कीजिए, 45 गुना 29 करना है, 29 गुना कितना करना है आपका 45, तो 29 पचे आपका 145 का 5 हासिल बचे आपका 14 और 29 चौके 29 दूना 58, 58 दूना निकालना है, 8 दूना 16, 5 दूना 116, 116 और आपका 14 यहाँ पे है 116, 14 आपका हो गया 130। ये भी आपका क्या है गड़बड़ है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। अब तो आपका एक ही नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है ए है। बोलेगा सर नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, देख लेंगे इससे बड़ा ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, इससे इसको गुना करके यहाँ लिखना है। ऐसे चेक कीजिएगा, भाग देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा डाटा बहुत बड़ा दे दिया था बीपीएससी वाला, लेकिन बहुत छोटा छोटा डाटा दिया हुआ था, 4/5 9/100 3/5, तो वो फटाफट गुना कर सकते हैं वहां से। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है। आइए अब हम लोग आखिरी कगार पे आने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 74। बोल रहा है दो संख्याओं का योग दिया है, कितना है दो संख्या का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% कमी किया जाए और छोटी संख्या को 10% वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बोला संख्या बराबर होगा, बड़ी संख्या है लगभग में बताना, बोला बड़ी संख्या है लगभग। ऑप्शन देखिए आपका बट्टे में आपका दिया गया है, 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में, मान लेते हैं बड़ी संख्या ए है, 2% कम करेंगे, 2% कम करेंगे तो 98%। और छोटी संख्या को भी मान लेते हैं, छोटी संख्या में बोल रहा है 10% वृद्धि करेंगे, 10% वृद्धि करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 110 निकल के आ जाएगा, 110%। कटने वाला है, कटा दीजिए, 2 से कटेगा ये 49 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो ए बटे बी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 55 बटे कितना 49। तो बड़ी संख्या है 55, छोटी संख्या कितना है आपका 49 है। और दोनों संख्या का योग दिया था 480। 480 जो है ये दोनों संख्या का योग है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों संख्या का योग दिया है 480, दोनों को जोड़ दीजिए। 9 5 14 का 4 हो गया, कैरी बच गया आपका 1, 4 5 4 9, एक हासिल था आपका 10। मल्टीप्लाई जो निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। बड़ी संख्या बताना, तो बड़ी संख्या आपका क्या है 55। 55 से क्या कर देना होगा आपको गुना कर देना होगा। 4 से कटाइए, 4 से कटाइएगा, 4 या 12 4 से, हाँ पहले 4 से कटा दीजिए। 4 से यदि इसको कटाते हैं तो 4 दूना 8 लग जाएगा। इसके बाद बच जाएगा कितना आपका 6 चौके 24। 4 से कटाइए इसको भी 4 से कटाइएगा, 12 चौके 48। फिर कटाइए, फिर कटने वाला है 2 से, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 60। तो 0 हो गया, 6 5 30, 6 5 30 3 33, बटे में आपका कितना है 13। तो 3300 बटे 13, 3300 बटे 13। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी हो गया। कुछ नहीं था, एक बार फिर से समझा देते हैं। बोला बड़ी संख्या में 2% कम करेंगे 98, छोटी संख्या में 10% बढ़ाएंगे 110। बाकी आगे कैलकुलेशन किए। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 75 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का ये क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू दे दिया आपका 40 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपका दिया गया। यहाँ से ये पाई से ये एगो पाई खत्म हो जाएगा, एगो पाई बचले रह जाएगा। तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 40 पाई। आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 पाई। तो बोलना वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो भुजा ने दिया हुआ तो एक बात बोला है वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले। वृत्त का जो भी त्रिज्या निकाले हैं वही आपका इसका क्या है भुजा है। अर्थात यहाँ पे 40 पाई अंडर रूट का क्या निकालना है आपको
स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना, इससे ये खत्म हो जाएगा। ये आपका 40 पाई बचा हुआ रह जाएगा। 40 पाई निकल जाएगा क्या आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका 40 पाई। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो लेक्चर का। बाकी जो है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट तो करना ही है, शेयर कीजिए अपने दोस्त यार में, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।